नमस्कार। अगर आप वाराणसी में हैं या पूर्वांचल के रहने वाले हैं तो आप बहुत दूर जाने की सोच अगर रखते हैं और आप रोमांच चाहते हैं तो आप यहाँ आइए। ये देवदरी राजदरी है, चकिया के पास है, चंदौली ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर जो आप देखेंगे जलप्रपात और ये पहाड़ियों का सुंदर मनोरम दृश्य, इसके लिए आपको लंबा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं, रानीखेत जाते हैं और जगह पे जाते हैं, लेकिन यहाँ का ये जो जलप्रपात है और जो ये दृश्य है ये रानीखेत से कम नहीं है। और यहाँ लोग बताते हैं कि अगर यहाँ आप आ गए तो फिर आप रानीखेत भी भूल जाएंगे। तो इतने कम बजट में, मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ हज़ार में 4-5 हज़ार भी खर्च करेंगे तो परिवार के साथ आप बनारस से आकर के यहाँ घूमेंगे और घूम करके चले जाएंगे। यहाँ पर एक स्थानीय यहाँ पे हैं आप, और आप यहाँ के बारे में पूरी तरह से सब कुछ विधिवत बताएंगे क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं। जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? जी भैया, हमारा घर यही हो। हाँ हाँ। तो ये हम ही जानल चाहते हैं कि ये इतना सुंदर ही दृश्य, एकरे बारे में आप क्या कहब? हम लोग का निवास स्थान यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर, चकिया से 5-6 किलोमीटर आगे हो। हम लोगों का जन्म कर्म यहीं भयल हो, पढ़ाई लिखाई यहाँ भइल। और हम लोग एक ज़माने में साइकिल से यहाँ हम लोग चकिया पढ़त रही इंटर कॉलेज में। हाँ हाँ। तो साइकिल से हम लोग आ जात रही जी। और ये तत्कालीन बनारस जिला रहल, लेकिन अब चंदौली जिला हो जी। नौगढ़ पहले ब्लॉक रहल, ब्लॉक भी हो, अब तहसील भी हो गई हो जी। ओकर ई हिस्सा हो। राजदरी देवदरी जलप्रपात है। हाँ। यहाँ पर देखा पानी गिरत हो ऊपर से। ये 2 पार्ट में है, ये देवदरी हो। हाँ। राजदरी थोड़ा यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे हो। हाँ। यह आगे चंद्रप्रभा नदी हो जी। चंद्रप्रभा नदी पर बांध बनल हो। हाँ। चंद्रप्रभा बांध कहल जाला ओके। यहाँ हाँ। इस भाषा में मटिहनी, लोकल भाषा में मटिहनी बांध भी कहल जाला। हाँ हाँ। एक समय रहल कि हम लोग साइकिल से आवत जाए, यहाँ देखा ताका बजे अब तो भीड़ बहुत हो गल, गाड़ी घोड़ा आवे लगना, कोई वो नहीं रहल, बहुत कम लोग आवत जात रहना। अधिकांश यहाँ लोग 1 जनवरी के लगभग ढेर आवे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ घूमे आवे 1 जनवरी के नए साल पे? हाँ, नया साल पर आवे जी। बीच में थोड़ा जब 1996 के बाद जब नक्सलवाद यहाँ पर हावी भयल तो ये संख्या बहुत कम हो गई। और बाद में सरकार के प्रयासन से और आपके नौगढ़ में कैंप लग गया CRPF को। आपके चकिया में हमारे तत्काल वर्तमान रक्षा मंत्री, एक समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनके प्रयास से CRPF का यहाँ कैंप कार्यालय बन गया सोनहुल में। अब तो यहाँ टिकट लगा तो पहले भी लगा? कुछ ना, एक को पैसा नहीं लगा था, सब फ्री रहल। हाँ। और बताओ तो गाड़ी घोड़ा लोग तो अब पैदल आवे, साइकिल से आवे, यहाँ आवे जेके मोटरसाइकिल स्कूटर रहे वही से आवे जाए, तो टिकट नहीं लगा। चाचा जी, एकरे बारे में भी आप लोग के कुछ पता? ये पानी आवत कहाँ से? नदी से पानी आवला, चंद्रप्रभा नदी से ही धारा बकर के चंद्रप्रभा नदी में चल जाए। चंद्रप्रभा नदी से ही पानी पहाड़ के जरिए ही आवत है, प्राकृतिक है। हाँ। ये आपके थोड़ा आगे जइहा ना तो ऐसा ही एक जगह हो जमसोती। हाँ। वहाँ पर प्राकृतिक पानी का एकदम शुद्ध जल। हाँ। 4 इंची के कुलावा का पानी 24 घंटा 12 महीना आवत रहेला। हाँ। लोग पिए हुए का इस्तेमाल करना, तो वैसे ही सब प्राकृतिक हो। यहाँ लोग देखते हैं कि मन लोग जो है टुकड़ा ईटा पत्थर का उठा करके जैसे चक्का उक्का फेंकाला, वो तरह से काहे फेंकत हुआ? हाँ, ओकरे पीछे लोग अपन ये सोचा ना कि जैसे कि हम कोई चिक्का ढेला मार के ओ पार कर दे। हाँ। तो जल्दी जात नहीं, काहे से कि गहराई है और विज्ञान का आप लोग जानते हुए ग्रेविटी ज़्यादा रहने से वो जो उसके चुंबकत्व के कारण वो नीचे आकर्षण हो जाला, मतलब और पत्थर के चलते वो नीचे चल जाला, वो पार जा नहीं पावला। अब लेकिन पहाड़ी है, देखत का बहुत पास दिखत है, लेकिन हाथ ही लगत बहुत दूरी हुई। बिल्कुल हुई। अब एक नापल जाए तब ना, और गहराई रहले से खास कर जो चिक्का वगैरह नहीं जाला ग्रेविटी के कारण ही होला। अच्छा, ग्रेविटी के? हाँ, ग्रेविटी के कारण नहीं जा पाला। हाँ, कोई बलशाली हो, भुजा वाला हो, वो प्रयास करे तो हो सकला, जा सकला, लेकिन आम आदमी के बस। मतलब आप लोग कभी वो तकले कोई के देखनी नहीं कि जब फेंक ले? नहीं, हमारे देखा में कबो नहीं भैल भैया। अच्छा, तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आवे ना, या बनारस? अधिकांश लोग वाराणसी जिला से ढेर आवा ना।
हाँ। और जो जैसे कि जे कभी शहर छोड़ करके इस सब दृश्य ना देख ले हो, आप चकिया से थोड़ा आगे ही आई हैं तब ये दृश्य दिखाई दे जो मनोरम दृश्य है आपका। देखिए यहाँ एक, आप कहाँ से आए हैं? इधर आइए, थोड़ा कैमरे के पास आइए। आप कहाँ से आए हैं? आए तो हम लोग वाराणसी से ही हैं, लेकिन रहने वाले गोरखपुर जिला के हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ चलें घूमने, यहाँ ऐसा है? यहाँ पे हैं भैया लोग रहते हैं, हाँ। और वही लोग बताए और वही लोग लेकर के आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं? हाँ, हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। हाँ। और यहाँ के लोगों के लिए तो यही समझ लीजिए कि रानीखेत, नैनीताल, कश्मीर यही है। इतना सुंदर वादी, इतना सुंदर स्थान, और सुंदरता तो गजब का है। बहुत सुंदरता है। हाँ। इन पहाड़ों का, इसके बीच में ये जो है दूध की तरह से दिख रहा है, जो जल गिर रहा है। हाँ, हाँ, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा मनोरम दृश्य है यहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आप कहाँ से आए हैं? काशी से। काशी से। तो यहाँ पहली बार आए हैं कि कई बार आए हैं? युवा है, देखिए ये एक युवा है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनको ये चार्म कैसे खींच लाया। संडे का दिन है इसलिए मतलब पता चला था कि यहाँ ऐसा है और हम चलें देखें। संडे का भी दिन है और इस जगह का काफ़ी नाम सुना है। हाँ। काशी में मतलब ये रोमांच के चलते यहाँ है जी। यहाँ पर देखेंगे किस तरह का रोमांच और क्या लग रहा है। मतलब युवा आजकल जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, तमाम जो है बड़े बड़े क्रिएशन की मूवी देखते हैं, अगर वो सब कुछ देखा जाए या प्रकृति को देखा जाए तो आपके मन में क्या चल रहा है? ये कैसा दृश्य है? ये भूमि तल से करीब 238 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। समुद्र तल से? जी हाँ, हाँ। और ये राजदरी देवदरी इस जगह का नाम है जी। ये तो एकदम देव की भूमि लग रही है अभी इस समय। सौंदर्य इस जगह का, ये प्राकृतिक जगह इतनी, क्या बोल सकते, कहीं ये नहीं लग रहा है आपको कि ये जो है जलप्रपात आर्टिफिशियल बना दिया गया और इस तरह से बहने के लिए रास्ता बना दिया गया? कुछ पहाड़ ऐसा कटा हुआ दिख रहा है तो कुछ मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है जी, या बिल्कुल ये नहीं। लग रहा है कि नहीं ये प्रकृति का ही देन है? ये प्रकृति का देन है। ये प्रकृति का देन है, मतलब ये कोई नयापन इसमें दिख नहीं रहा है। नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये अद्भुत छटा जो देख रहे हैं आप, ये राजदरी है। राजदरी है ना, ये राजदरी का है। अब हम आगे ले चलेंगे आप लोगों को देवदरी के तरफ और वहाँ का भी दृश्य आपको हम आपको देवदरी दिखाए थे, लेकिन अब ये राजदरी है। अब ये राजदरी का दृश्य देखिए, ये जो है कितना अच्छा ये जलप्रपात है। और हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं ये जलप्रपात। और यहाँ लोग आज संडे मनाने आए हैं, छुट्टी का दिन मनाने आए हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ दूरी पर देखिए लोग इस जलप्रपात का आनंद ले रहे हैं, इसमें स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ ये इधर के कई ज़िलों की है। चंदौली की है, बनारस की, तो खास करके बनारस की है। चंदौली, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और कुछ लोग बिहार से भी यहाँ इस पर्यटक स्थल पर आते हैं और यहाँ के ये नज़ारा को अपने आँखों में कैद करते हैं। अपने आज तो ये ज़माना आ गया है, मोबाइल का आ गया है, रील्स का आ गया है, तो ये सब में उसको कैद करते हैं और ये यादें लेकर के अपने साथ घर को लौटते हैं। इतना सुंदर जलप्रपात, अभी इसके पहले आपने देखा था वहाँ का जलप्रपात कि कितना अच्छा था। पहाड़ों के बीच जो है पानी किस तरह से पहाड़ों से छन करके नीचे गिर रहा था, जैसे लग रहा था कि ये दूध गिर रहा हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि कलरव करते हुए, मतलब ये जल को कलरव नहीं कहेंगे, ये पूरी तरह से दहाड़ते हुए ये जल का जो धारा है वो पहाड़ से होकर के ये आ रहा है और ये फिर जा कर के समतल ज़मीन पर ये उतरेगा, नदियों में उतरेगा और नदियों में इससे ये आप समझ लीजिए कि पहाड़ जो हमारी है, जो प्रकृति है, पहाड़ इसी तरह से छन करके पानी नदियों तक पहुंचाता है। आप प्रकृति का ये खेल है, प्रकृति इस तरह से अपने आप को सुरक्षित करती है, मनुष्य को और इस धरा पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबका पालन होता है
और उसका ये स्रोत है जो ये जलप्रपात आप देख रहे हैं। तो ये गजब का ये दृश्य है, पहाड़ों का आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो है ये सब शिलाखंड हैं। इन शिलाखंडों के बीच से ये पानी आ रहा है और ये पानी इस तरह से कितने इसकी रफ्तार है और इस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जब इसके रफ्तार बढ़ते हैं तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये भी एक खतरे के निशान वाली जगह है। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह लिखा है कि इस जगह तक पहुँचना ये खतरा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पानी का बहाव इतना तेज़ होता है और इसका फैलाव हो जाता है कि इस पहाड़ी में लोग और बह भी जाते हैं। घटनाएं अक्सर घटती हैं कि यहाँ सैलानी आते हैं तो कभी कभी इस तरह की घटना घट जाती है और इस जो है जलप्रपात में वो बह करके काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तो ये खूबसूरती आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं और हम खूबसूरती का अंश इसी तरह से इसी पहाड़ी से हम अन्य जगह का भी दिखाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आप चारों तरफ का दृश्य दिखाइए। यहाँ पूरा मेला सा दृश्य है। इतना ही नहीं, यहाँ सैलानी आए हैं तो जगह जगह वो छोटे पेट्रोमैक्स के साथ आए हैं, गोहरी उपले लेकर के आए हैं, वो जगह जगह भोजन बना रहे हैं, ग्रुप में हैं। वो कुछ लोग तो घर से ही भोजन की सामग्री ले करके आए हैं और यहाँ वो आनंद उठा रहे हैं। यानी ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट है, पर्यटकों को लुभाता है और ये जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए ये सबसे नज़दीक और पहुंच की जगह है। कम बजट में यहाँ लोग आ जाते हैं और यहाँ आकर के आनंद उठाते हैं। नहीं तो इस तरह का आनंद लेने के लिए लोगों को कभी उत्तराखंड जाना होता है, कहीं कहीं जाना होता है, लेकिन यहाँ सब उसी तरह का यहाँ पर ये दृश्य है और इसका सभी लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इस वीडियो को देख करके आनंदित होइए। अगर कभी आप पर्यटन का कार्यक्रम रख रहे हैं तो देवदरी राजदरी जरूर आएँ। आप आइए गुरुजी। आप तो पिछले जगह भी थे और यहाँ भी आप आ गए। जब देखिए आप जो है वहाँ पर भी मिले थे और यहाँ पर भी आ गए, तो आप यहाँ पर भी आ गए। तो ये मतलब आप भी घूमने ही आए हैं? हाँ, हम लोग भी घूमने ही आए हैं। हाँ। और चारों तरफ घूम करके देख रहे हैं। हाँ। यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है। हाँ। और बड़ा ही अच्छा लगा आकर के। ये सुंदरता में कहीं डर भी लग रहा है? हाँ, डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि का बहाव देख करके। बिल्कुल पानी का बहाव देख करके डर लग रहा है। हाँ। कि इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल ये जो लोग स्नान कर रहे हैं पूरा इस तरह से उन लोग नहीं, इस तरह से जो लोग स्नान कर रहे हैं इन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें कई बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, बड़े लोगों को इसमें ध्यान रखना है। हाँ, महिलाएं भी हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाँ, इन सब जगहों पे, क्योंकि सब लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ कौन सा ऊबड़ खाबड़ है पहाड़ जी। में, अगर कोई बह जाए तो फिर जी, पकड़ने में भी नहीं आएगा। आगे बस ये मुश्किल से समझ ले 20-25 मीटर के दूरी के बाद जी। ये पानी हमको लग रहा है सैकड़ों फीट नीचे जा रहा है। बिल्कुल तो अगर कोई घटना घट जाए, अगर कोई इस तरह से चला जाए और सैकड़ों फीट नीचे अचानक चला जाए, हाँ, तो उसका जान बिल्कुल नहीं बचेगा जान। इसलिए इससे बच के रहना चाहिए और ये सुंदर दृश्य का लाभ थोड़ा दूर से ही लेना चाहिए।